हसन बिन सबा एक पुरस्रार दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गैर मामूली ज़हानत रखता था, मगर उसकी जिंदगी का रास्ता उसे एक ऐसे मकाम पर ले गया जहां उसका नाम तारीख में एक फितने के तौर पर लिखा गया। ईरान के शहर नीशापुर में पैदा होने वाला हसन बिन सबा बचपन ही से इल्म का शौकीन था। वो निहायत ज़हीन, गौर व फिक्र करने वाला और सवाल करने वाली तबीयत का मालिक था। उसने इब्तदाई तालीम में ही अपने असातिज़ा को मुतास्सिर कर दिया, लेकिन जहां इल्म इंसान को हिदायत देता है, वहीं गलत सिमत में जाने वाला इल्म गुमराही का सबब भी बन सकता है। जवानी में हसन बिन सबा ने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र का मुतालिया शुरू किया। वो सच की तलाश में था, मगर इस तलाश में वो बातनी इस्माइली अकायद की तरफ माइल हो गया। मुस्तनद इस्लामी कुतुब जैसे अल बिदाया व निहाया इब्ने कसीर और तारीख अल कामिल इब्ने असीर में इस बात का जिक्र मिलता है कि उसने इस्माइली दावत को कबूल किया और फिर उसके एक सरगर्म दाई बन गया। अपने नज़रिए को मजबूत करने के लिए हसन बिन सबा मिस्र गया, जहां उस वक्त फातिमी खिलाफत कायम थी। वहां उसने बातनी तालीमात को मजीद सीखा और अपनी जहानत और तंजीमी सलाहियतों को निखारा। मिस्र में कुछ अरसा गुजारने के बाद वो वापस ईरान आया, मगर अब वो पहले वाला तालिब इल्म नहीं रहा था, बल्कि एक मिशन रखने वाला शख्स बन चुका था। ईरान वापस आकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उसने एक बुलंदोबाला पहाड़ी पर वाक़े किला अल-मूत पर कब्जा कर लिया। ये किला निहायत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। हसन बिन सबा ने इसे अपनी तहरीक का मरकज़ बनाया और वहीं से अपनी दावत को मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाना शुरू किया। उसने एक खुफिया और मुनज़्ज़म जमात कायम की, जिसमें शामिल होने वालों से मुकम्मल वफादारी और इताअत का अहद लिया जाता था। तारीखी रिवायात के मुताबिक उसके पैरोकार इंतहाई मुनज़्ज़म, खामोश और अपने मिशन के लिए जान देने को तैयार रहते थे। यही वो जमात थी जिसे बाद में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। इब्ने कसीर और इब्ने असीर जैसे मौर्रिखों ने जिक्र किया है कि इस जमात ने कई अहम सियासी शख्सियात को निशाना बनाया। इनमें सबसे नुमाया वाक़या सिलजोकी वज़ीर निज़ामुल मुल्क का कत्ल है। ये वाक़यात खुफिया मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिए जाते थे और इनका मकसद सियासी असर व रसूख हासिल करना था। इन कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते में खौफ और बेचैनी की फ़िज़ा पैदा कर दी। अगरचे आम तौर पर हसन बिन सबा के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जैसे कि नौजवानों को जन्नत के बागात दिखाकर उन्हें इस्तेमाल करना, लेकिन मुस्तनद इस्लामी तारीखी कुतुब में इन बातों की वाज़े तस्दीक नहीं मिलती। उलमा और मुअर्रिखों की एक बड़ी तादाद इन किस्सों को मुबालगा या दुश्मनों की घड़ी हुई कहानियां करार देती है। हसन बिन सबा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किला अल-मौत में गुजारा। वो एक सख्त मिजाज, मुनज़्ज़म और अपने नज़रिए पर कायम रहने वाला शख्स था। उसने दुनियावी आसाइशों से दूर रहकर अपनी तहरीक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। आखिरकार तवील जिंदगी गुजारने के बाद वो उसी किले अल-मौत में वफात पा गया, मगर उसके बाद भी उसकी कायम करदा तहरीक एक अरसे तक जारी रही और उसके असरात तारीख में बाकी रहे। ये दास्तान हमें एक अहम सबक देती है। इल्म अगर सही रहनुमाई और हक के साथ ना हो तो वो इंसान को बुलंदी के बजाय गुमराही की तरफ ले जा सकता है, और एक बासलाहियत इंसान भी अगर दुरुस्त रास्ता इख्तियार न करे तो तारीख में इबरत की मिसाल बन सकता है।